नमस्ते आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं एक टीचर हूँ। मेरे माताजी, जिनका नाम श्रीमती मंजीत कौर है, आज से 1 साल पुरानी बात है जब मेरे माताजी को एकदम से नाक से पानी आने लगा। तो मैंने उस टाइम पे मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने इस चीज को सोचते हुए इग्नोर कर दिया कि मैं एग्जाम्स के बाद आपका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तो वो पानी का जो फ्लो था वो और बढ़ता गया, और उससे पहले वो एक नाक से पानी आता था, फिर वो दूसरी नाक से पानी आने लगा। जब वो एक साइड को लेटते थे तो एक साइड को पानी आता था, और जब वो दूसरी साइड लेटते थे तो दूसरी साइड को पानी आने लग जाता था। और अगर वो सीधे लेटते थे तो उनके गले में गिरता था वो पानी। तो इसकी वजह से इनको बहुत खांसी की बहुत परेशानी हुई, बहुत खांसी रहती थी इनको। हमें भी तकरीबन 1 साल तो हमने बहुत दुख फेस किया। फिर हमने, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो फिर हमने इनको जो था IVY हॉस्पिटल जो कि मोहाली में है, उधर इनको चेकअप करवाया। और नहीं, पहले मैंने इनको करवाया यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल, हीलिंग टच में। मैंने इनको वहां पर चेक करवाया, जहां पे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर AV पटानी। ही वॉज न्यूरो सर्जन। उनको चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आप एक बार जो है नाक वाले डॉक्टर को चेक करवा लीजिए, थ्रोट स्पेशलिस्ट को। मैंने उनके पास भी चेक करवाया तो अल्टीमेटली वही आया कि यहाँ से कुछ जो है लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से नाक से पानी आने लगा है। फिर वो डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इनको IVY मोहाली, पंजाब में ये हॉस्पिटल है, जहां पर डॉक्टर विनीत सग्गर, जो कि बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन है, मैंने उनके पास इनको चेकअप करवाया। ऑनलाइन मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने भी यही डिटेक्ट किया कि इनको जो है वो CSF लीकेज, राइनोरिया की दिक्कत है। फिर मैंने इनको जो है चेकअप जब वो हुआ तो उस दौरान फिर मैंने इनको उनसे बात करके इनको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि इनका जो है वो ऑपरेट होगा, और ओपन ब्रेन सर्जरी के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया। हम आर्मी बैकग्राउंड से है तो हमारे को आर्मी की तरफ से जो था ऑथराइजेशन मिलने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। तो हम वहां पर ही एडमिट थे। मेरे मदर नॉर्मल, उनको जो मेडिसिन दी जा रही थी पानी के फ्लो को कम करने के लिए, वो डायोमैक्स वगैरह मेडिसिन जो थी वो चल रही थी उनकी। फिर डॉक्टर ने मुझे थोड़ा, मेरे अंदर फियर जनरेट किया कि इनको मेनिंजाइटिस हो जाएगा अगर ये जो है ऑपरेट तुरंत नहीं करवाएंगी। तो अल्टीमेटली मुझे ऑपरेट की तरफ जाने के बारे में सोचना पड़ा। बट वो कहते हैं ना कि मैंने पिताजी को फोन किया अपने, वो कहते हैं ना कि शायद किसी की बात सुनने से ही, मतलब अगर दिमाग में कुछ पर्दा डला हो तो वो आपके मतलब चानन हो जाता है, पंजाबी विच गल है। तो पिताजी ने, मैंने पिताजी से बात करी तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि नहीं, हमने ऑपरेट नहीं करवाना, आप इनको घर ले आओ। तो बस वो पिताजी की बात शायद अच्छी लगी या वो हमारे भले के लिए थी, तो हमने उसको बात को फॉलो किया। और उसी रात हमने, तकरीबन 10-11 बजे का समय था रात का, हमने डिस्चार्ज अपना रेडी करवाया और डॉक्टर से बात की कि हम नेक्स्ट, जब आपके पास आर्मी का ऑथराइजेशन आ जाएगा तो हम आपको, आपके पास तब एडमिट हो जाएंगे, तुरंत आके तब तक हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमने वहां से डिस्चार्ज लिया और हम घर पहुंचे। मैंने फिर मेदांता में डॉक्टर्स हैं, न्यूरो सर्जन हैं वहां पे, उनसे बात करी। उन्होंने भी बोला कि आप आ जाइए, आपका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा, और होगी भी ओपन ब्रेन सर्जरी। मतलब मैंने जहां पर भी चेक करवाया तो वहां पर सबका यही विचार था कि मतलब ओपन ब्रेन सर्जरी ही होगी। अल्टीमेटली मैंने यूट्यूब पे चेक किया, डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्य, जो आज के समय में मेरे लिए तो एक भगवान का दर्जा है उनका, मेरी नजर में। ही सच अ गुड डॉक्टर, ही सच अ हम्बल मैन। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया इस चीज का कि एक बार तो सोच के थोड़ा सा दिल घबराता है कि यूट्यूब पे डॉक्टर्स जो हैं वो
कहीं फेक ना हो, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है प्राइस का, मेडिसिन का प्राइस ज़्यादा है, तो कई बार मन में ये विचार आते हैं। बट एक रिस्क फैक्टर लेते हुए कि ओपन ब्रेन सर्जरी को देखते हुए कि डॉक्टर्स ने ओपन ब्रेन सर्जरी बोला है, फॉर दैट आई शुड हैव टेकन अ रिस्क। बट वो रिस्क मेरा एक सक्सेसफुल रिस्क रहा, जिसमें मेरे मदर इज कम्प्लीटली फाइन नाउ डेज। मेरी तकरीबन ये 6th बार है, 6वीं बार है जब उनकी मेडिसिन जो है डॉक्टर ने भेजी है। फर्स्ट मंथ में हमें ऐसा फील हुआ कि मेडिसिन इज नॉट कंप्लीटली वर्किंग। हाँ, वो फ्लो कम हुआ था, बट वो प्रॉपर जो था वो बंद नहीं हुआ था। फिर मदर को, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मदर इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी बहुत ज्यादा भगदड़ रही है, तो उसकी वजह से भी मे भी हो सकता है दवाई ने इतना ज्यादा जो था इम्पैक्ट नहीं डाला होगा। बट डॉक्टर से मैंने 2-3 बार जैसे बात होती रही है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेरी बात सुनी है, बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है। और मेरे को सबसे बड़ा आश्वासन ये था कि जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन होता है जो आपके ब्रेन को हार्म करेगा, जो आपको नुकसान देगा और आपके ब्रेन में आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एक सबसे बड़ा फियर था जिसके प्रति मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्या ने बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बोला कि ये किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ हाई फीवर, जो आप नॉर्मल मेडिसिन लेंगे बाद में तो वो सही हो जाएगा। तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एक दिल को सुकून देने वाली बात थी, और मैं उनका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिसमें उन्होंने मेरे माता जी को एक अच्छा नया जीवन प्रदान किया है। शी इज कम्प्लीटली फाइन। उनका पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि वो नॉर्मल बैठ नहीं सकते थे, नॉर्मल सिटिंग भी उनकी नहीं थी। कईयों को होता है कि कुछ 1 बूंद 2 बूंद आई, लेकिन उनको पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। वो एक साइड लेटे हैं तो पानी उधर से आएगा, दूसरी साइड लेटे हैं तो उधर से आएगा। गले में खांसी, बहुत परेशान रहे। खांसी के लिए भी डॉक्टर ने एक जो था हमें पाउडर्स रेकमेंड करे, और कुछ आयुर्वेदिक पाउडर्स थे, वो मैंने अपने मदर को रेगुलर दिए हैं। तो वो अब नॉर्मल भी हम खांसी के लिए यूज करते हैं, वो बेस्ट चीजें हैं। और मैं इस चीज के लिए लिटरली बहुत ज्यादा खुश हूं कि माय मदर इज कम्प्लीटली फाइन। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे मदर आज कैसी उनकी जो है वो कंडीशन है। लेट मी शो यू। आ जाओ। अब अपना सिर ये नीचे करके दिखाएंगे। देखो, आप देख पा रहे हैं, इनको बहुत पानी आता था, लेकिन अब जितनी देर ये चाहे उतनी देर सर को झुका के और बेंड करके रखेंगे, तब भी इनकी नाक से कोई भी पानी का जो है बूंद भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगी कि आप सब भी डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्या जी से एक बार जरूर कंसल्ट करें, रेदर देन गोइंग फॉर ब्रेन सर्जरीज और जो एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं उनसे। मतलब अगर सीएसएफ से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो ही इज द बेस्ट डॉक्टर। और मैं सबको यही रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज इनसे एक बार गाइडेंस जरूर लें, ही इज द बेस्ट गाइड। और आयुर्वेदा तो हमारे प्राचीन काल से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है। तो अगर इनके पास और भी किसी तरीके की कोई मेडिसिन हैं, मैं इतना ज्ञान मुझे नहीं है, मुझे सीएसएफ के बारे में और खांसी के बारे में थोड़ा इनकी तरफ से ज्ञान मिला है, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो आई मस्ट बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्य। ही इज ट्रू जेंटलमैन, ही इज सच अ गॉड टू अस। थैंक यू सो मच सर।